गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट क्यूज में हार्दिक स्वागत है। आइए डीएलएड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को यूनिट वाइज देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला यूनिट से प्रश्न है, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ए, जन्म से ही, बी, 3 वर्ष के उपरांत, सी, विद्यालय शुरू करने के उपरांत, या डी, विद्यालय एवं आसपास से के वातावरण से। क्या होगा राइट आंसर? बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? जन्म से ही, 3 वर्ष के उपरांत, विद्यालय शुरू होने के उपरांत, या विद्यालय एवं आसपास के वातावरण से। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जन्म से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 2 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? ए, शैशवावस्था में, बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, सी, उत्तर बाल्यावस्था में, या डी, किशोरावस्था में। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी इसको बोलते हैं 3 से 7 या 8 वर्ष। ठीक है, इसके काल को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 3 नंबर का प्रश्न है, भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की आयु निर्धारित की गई है। भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की आयु निर्धारित की गई है। ए, जन्म से 7 वर्ष, बी, 6 से 14 वर्ष तक, सी, 14 वर्ष से कम आयु, या डी, 18 वर्ष से कम आयु। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का 14 वर्ष से कम आयु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 4 नंबर का प्रश्न है, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए, परिवार, बी, विद्यालय, सी, वंशानुक्रम, या डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? डी नंबर का देखिए, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 5 नंबर का प्रश्न है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए, शैशवावस्था में, बी, बाल्यावस्था में, सी, किशोरावस्था में, या डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर का देखिए, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था, जिसका आयु क्या होता है दोस्तों? 12 से 17 वर्ष। ये माना गया है 12 से 17 वर्ष के आयु को किशोरावस्था, जिसको कि आंधी और तूफान का भी काल कहा जाता है। आंधी और तूफान। ठीक है, सबसे कठिन अवस्था ये माना गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 6 नंबर का प्रश्न है, बच्चे का जो एक मस्तिष्क होता है, एक खाली स्लेट है जिस पर कि हम जो चाहे लिख सकते हैं, यानी कि हमारा समाज जो चाहे लिख सकता है। तो ये कथन किसका है? ए, जीन पियाजे, बी, थार्नडाइक, सी, जॉन लॉक, या डी, मारिया मॉन्टेसरी। क्या होगा राइट आंसर? देखिए सी नंबर का, जॉन लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 7 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए, अरस्तु, बी, प्लेटो, सी, जीन पियाजे, या डी, स्किनर। क्या होगा राइट आंसर? सी, जीन पियाजे। इन्होंने संज्ञानात्मक ज्ञान जो है विकासात्मक सिद्धांत दिया था दोस्तों। ठीक है, विकास का सिद्धांत दिया था, जिन्होंने 4 अवस्था का सिद्धांत दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 8 नंबर का प्रश्न है, ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं? ब्लूम के भावात्मक क्षेत्र के कितने स्तर हैं? ए, 2, बी, 3, सी, 4, या डी, 5। क्या होगा राइट आंसर?
राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का 5। ठीक है, ज्ञानात्मक क्षेत्र देखिए, एक है ज्ञानात्मक, एक है भावात्मक और दूसरा है क्रियात्मक। ये ब्लूम के जो है क्या है, शैक्षिक जो उद्देश्य इनका है, इन्होंने 3 क्रियात्मक, एक क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक, ये इनके शैक्षिक उद्देश्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। निम्न में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी साक्षात्कार या डी मूल्यांकन। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर का देखिए मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। 10 नंबर का प्रश्न होगा, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए व्यक्तिगत सामंजस्य, बी कौशल अधिग्रहण, सी व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन या डी ज्ञान उपदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। 11 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? ए यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी वर्ल्ड बैंक या डी WHO। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 12 नंबर का प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार ज्ञान असीमित ना होकर सीमित है? ए जॉन लॉक, बी मॉन्टेसरी, सी थॉर्नडाइक या डी फ्रोबेल। क्या होगा राइट आंसर? ए जॉन लॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? निम्न में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? ए जानकारी देना, बी छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, सी छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना या डी जिज्ञासु मन को विकसित करना। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जिज्ञासु मन को विकसित करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 14 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार एक अध्यापक को न्यूनतम साप्ताहिक कार्य निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? ए 40 आवर, बी 45 आवर, सी 50 आवर या 55 आवर। देखिए साप्ताहिक, साप्ताहिक की बात है तो 45 आवर अभी तक ये मान्य है दोस्तों। ठीक है, 45 आवर यानी कि इसमें दोस्तों कुल 200 दिन, 200 आवर एक वर्ष में और 220, ये देखिए 1 से 5 के लिए और ये 6 to 8 के लिए अभी तक ये चल रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने विकसित किया है? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने विकसित किया है? ए गिजुभाई बधेका, बी जे कृष्णमूर्ति, सी मारिया मॉन्टेसरी या डी BS ब्लूम। क्या होगा राइट आंसर? देखिए डी नंबर का BS ब्लूम, जिन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, ये उनका 3 मुख्य उद्देश्य है शिक्षा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का प्रश्न है, यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हो तो इसके लिए प्रावधान है। 1 अध्यापक तथा 4 शिक्षक, 1 अध्यापक तथा 5 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक तथा 3 शिक्षक तथा 1 प्रधानाध्यापक तथा 6 शिक्षक। देखिए 1 प्रधानाध्यापक तथा 4 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक तथा 5 शिक्षक, 1 प्रधानाध्यापक तथा 3 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक तथा 6 शिक्षक। क्या होगा राइट आंसर? बी नंबर का देखिए 5 शिक्षक प्लस 1
HM, ठीक है, 1 HM तथा 5 शिक्षक, ये देखिए राइट आंसर होगा। चलिए, ये RTE, ठीक है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार है दोस्तों, ठीक है। चलिए, 17 नंबर का प्रश्न देखिए, RTE एक्ट 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात रखा गया है, ठीक है। क्या रखा गया, देखिए 1:5 के लिए है, 30:1, 35:1, 40:1 या 45:1। क्या होगा दोस्तों 1:5 के अनुसार? ये देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30:1, ए नंबर का, ठीक है। अब बी नंबर का देखिए क्या है, 35:1, ये क्या है, 6:8, ठीक है। और देखिए आवर में क्या था दोस्तों, 200 आवर, और क्या था इधर 220 आवर, ये 6:8 और ये 200 आवर वर्क 1:5 के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 18 नंबर का प्रश्न है, RT एक्ट 2009 पूरे भारतवर्ष में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2002, बी 1 अप्रैल 2009, सी 1 अप्रैल 2010 या डी 10 जून 2010। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर का देखिए 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है ए संवैधानिक, बी गैर संवैधानिक, सी औपबंधिक या डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, ए संवैधानिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, RTE एक्ट 2009 के अनुसार 1 से 5 तक के बालकों के संबंध में विद्यालय आसपास से कितने किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थापित किया जाने का प्रावधान है? ए 1 किलोमीटर, बी 2 किलोमीटर, सी 3 किलोमीटर या डी 5 किलोमीटर। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं आप हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। अब वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि हम और नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।